जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, भगवान कृष्ण की लीला कथाओं में एक बड़ी सुंदर कथा आती है जब भगवान कृष्ण एक कुबड़ी औरत को बड़ी रूपवान सुंदर स्त्री बना देते हैं। ये कुबड़ी औरत को सब लोग कुब्जा कह के बुलाते हैं और इस कुब्जा को भगवान एक इतनी रूपवान स्त्री बना देते हैं। दोस्तों, क्यों भगवान ऐसा करते हैं और कौन है ये कुबड़ी औरत? दोस्तों, जब भगवान अपनी वृंदावन की लीलाओं को समाप्त करके मथुरा जाते हैं कंस वध के लिए, आक्रूर जी भगवान को लेने आते हैं और भगवान कृष्ण और बलराम भैया दोनों मथुरा के लिए जाते हैं। यहाँ पर भगवान की मुलाकात एक कुबड़ी औरत से होती है। यह कुबड़ी औरत को लोग कुब्जा कहकर बुलाते हैं। इसका एक नाम त्रिवक्रा भी है। और भगवान इसको क्या कहते हैं जानते हैं? भगवान जब इस कुबड़ी औरत को देखते हैं तो भगवान कहते हैं कि सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम कौन हो? सुंदरी सुनकर ये औरत चौंक जाती है, क्योंकि कुब्जा से कोई बात भी करना पसंद नहीं करता है। कुब्जा इतनी कुरूप दिखती है और भगवान उसे सुंदरी कहकर बुलाते हैं। तो कुब्जा चौंक जाती है और कहती है कि बालक, तुम मेरा मजाक उड़ाते हो? भगवान कहते हैं, नहीं सुंदरी, तुम मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम क्या करती हो, कहाँ जा रही हो, अपने बारे में मुझे बताओ। तब कुब्जा भगवान को बताती है कि मैं कंस की दासी हूँ और मैं कंस के लिए चंदन का लेप तैयार करने का काम करती हूँ। ये जो मैं कटोरे में लेप लेकर जा रही हूँ, ये कंस के लिए मैं चंदन का लेप लेकर जा रही हूँ। तो भगवान कहते हैं कि ये चंदन तो बड़ा सुगंधित महक रहा है, क्या तुम मुझे भी ये चंदन लगाओगी? और कुब्जा मन ही मन तो पहले ही चाह रही थी कि भगवान के ये चंदन का लेप लगाए। आज तक कभी भी कुब्जा से किसी ने इतने प्रेम से बात नहीं करी थी। कुब्जा कहती है कि मैं लगाना तो अवश्य चाहती आपके, पर ये कंस के लिए है। यदि मैंने ये लेप आपके लगा दिया तो कंस मुझे दंड देगा, मैं ये नहीं कर सकती। मैं मन से चाहती हूँ कि मैं आप बालकों के ये लेप लगाऊं, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं कंस की दासी हूँ। कंस अगर जान जाएगा कि मैंने कंस के लगाए जाने वाला चंदन का लेप किसी और के लगा दिया है तो वह मुझे बहुत दंड देगा। तब भगवान कहते हैं, तुम चिंता ना करो और तुम मेरे ये लेप लगाओ। कुब्जा कुबड़ी होने के कारण भगवान के चेहरे तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। तो देखिए भगवान की लीला। भगवान एक हाथ अपना कुब्जा की ठोड़ी पर रखते हैं और उसे सीधा करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही भगवान उसे सीधा करने की कोशिश करते हैं, भगवान की कृपा से एक कुरूप कुब्जा बूढ़ी स्त्री एक सुंदर युवा स्त्री में बदल जाती है, एक सुंदर रूपवान युवा स्त्री में बदल जाती है और भगवान को धन्यवाद करती है। एक पल के लिए तो कुब्जा समझ भी नहीं पाती है कि हुआ क्या, फिर जब समझ में आता है तो भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके भगवान को धन्यवाद करती है। अब दोस्तों, यहाँ एक बात जानने वाली है कि ये कुब्जा है कौन और भगवान ने इस कुब्जा स्त्री पर इतनी कृपा क्यों करी। दोस्तों, कई जगह उल्लेख आता है कि यह कुब्जा वही शूर्पणखा है जो भगवान जब रामावतार में आए थे तो भगवान के पास आई थी और लक्ष्मण जी ने इसके नाक और कान काट दिए थे। फिर उसके बाद इस शूर्पणखा ने बहुत तपस्या करी और जब तपस्या करने के बाद फल स्वरूप भगवान ने इससे कहा कि जब मैं कृष्ण अवतार में आऊँगा तब मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तो दोस्तों, भगवान ने आज कुछ इस कुब्जा स्त्री पर कृपा ऐसे ही नहीं करी। इसकी तपस्या का फल है कि भगवान ने एक कुब्जा कुबड़ी स्त्री को आज बिल्कुल रूपवान सुंदर स्त्री बना दिया है और अपने दर्शन दिए हैं। अपने दर्शन देने के साथ साथ अपने चंदन का लेप लगाने का भी सौभाग्य दिया है। तो दोस्तों, इसलिए भगवान ने इस कुब्जा स्त्री पर कृपा करी। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।